Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को निरंतरता के साथ प्रेम किया है और लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और कमेंट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए हम तहे दिल से हमारा पूरा गोल मंत्रा का परिवार आपका शुक्रिया अदा करता है। आप लोगों के ही प्यार की वजह से मात्र 3 दिनों के अंदर हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर दिया है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके प्यार और हमारी मेहनत का ही नतीजा है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप निरंतरता के साथ इसी तरीके से अपना प्यार दर्शाते रहेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आपके इस प्यार को, आपके विश्वास को बनाए रखें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे ट्रिक्स और मेथड्स आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे गेनिंग हो और आपको सफलता मिले और आप चीज़ों को समझ पाएँ और प्रयासरत में आप कोशिश करें कि हर तरीके का टाइप आपको पूर्णतः क्लियर हो। हमारा ये प्रयास, हमारे इस गोल मंत्रा एकेडमी का परिवार की तरफ से आपको सफलता दिलाना ही हमारा प्रथम प्रयास रहेगा। फिलहाल जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले कुछ घड़ी के वीडियोस पे बहुत तरीके के टाइप्स सीखे हैं। तरह तरह के टाइप्स हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने देखा। कोड संबंधी, कब सुइयाँ 180 अंश का कोड बनाती हैं, कब सुइयाँ संपाती होती हैं, 90 अंश के कोड वाले प्रश्न देखे। फिर हम लोगों ने दर्पण प्रतिबिंब संबंधी प्रश्न देखा और जल प्रतिबिंब संबंधी प्रश्न देखा। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्लॉक के एकदम अंतिम मोड़, इस चैप्टर के एकदम अंतिम मोड़ पर आ चुके हैं और एक टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का बच रहा है वो है फास्ट एंड स्लो क्लॉक। तो सबसे पहले हम आपको इंट्रो करा दें कि आखिर इनमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। बेसिकली ये जो टाइप है ये थोड़ा सा यहाँ पर आपके लॉजिकल एग्जामिनर जो है वो आपके लॉजिक और आपका एटीट्यूड बेसिस पर देखना चाहता है कि चीज़ों को समझने के अंदर आपके पास लॉजिक कितनी है। क्योंकि ये सवाल जो होते हैं इसमें आपको बेसिकली एक क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको एक घड़ी के बारे में बात बताई जाती है। उस घड़ी में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि या कमी होती है, या तो वो घड़ी प्रति घंटे या प्रति 2 घंटे आगे चल रही होती है थोड़ा बहुत समय, या तो पीछे चल रही होती है। तो उन संबंधी प्रश्नों को यहाँ पर हम आपको हल कराएंगे और बहुत ही इजी और आसान स्टेप्स में हम लोग इन प्रश्न को करेंगे। बहुत आसानी से हम चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। बस लगातार आप ध्यान देते रहिएगा किस तरीके से, किस मेथड से हम आपको यहाँ पे चीज़ों को समझाएंगे। बहुत ईजिली और बहुत आसानी तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जहां पर आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है कि यदि किसी घड़ी में त्रुटि होने के कारण वह प्रति घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक घड़ी है, एग्जामिनर कहना चाहता है एक घड़ी है और उसमें एक कमी आ गई है। अब कमी क्या आ गई है कि वो घड़ी जो है वो हर घंटे 5 मिनट फास्ट हो जा रही, तेज हो जा रही है। घड़ी में कोई त्रुटि हो गई है। जैसे बहुत सी घड़ियां होती हैं, पता चला आपने रात में 9 बजे मिलाया, सुबह 5 बजे जब आपने मोबाइल से टाइम देखा 5 बज रहा है और आपने घड़ी में देखा तो पता चला उसमें 7:30 बज रहा है। तो कुछ डिफेक्ट आ जाता है घड़ियों में। तो उन्हीं डिफेक्टिव क्लॉक से संबंधित ये सवाल है आपका कि यदि किसी घड़ी में त्रुटि होने के कारण वह प्रति घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है। तो यहाँ पर सवाल में आपको घड़ी में कमी क्या बता रहा है, तो एक तरफ आप कमी नोट कर लीजिए। तो प्रति 1 घंटे में आपकी घड़ी जो है वो कितने मिनट तेज हो जा रही है? 5 मिनट तेज हो जा रही है। तो ये हमने एक तरफ साइड नोट कर लिया। अब उसके बाद सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि उस घड़ी को आज दोपहर, यदि उस घड़ी को आज दोपहर 2 बजे सही मिलाया गया, सही मिलाया गया मतलब कि करेक्ट उसको मैच करा दिया गया टाइम को। तो आज उस दोपहर 2 बजे अगर उस घड़ी को सही मिलाया गया तो शाम 4 बजे, कितने बजे? शाम 4 बजे
वह कितना समय दर्शाएगी, ये प्रश्न है आपको। तो देखिए, सबसे आसान विधि से हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बस आपको देखना ये है कि पहले आपको एक तरफ ये लिख लेना है कि घड़ी में कमी क्या है। तो घड़ी में कमी क्या है कि प्रति 1 घंटे में वो आपकी घड़ी 5 मिनट तेज हो जा रही है, 1 घंटे में 5 मिनट। उसको हमने नोट कर लिया। फिर उसके बाद जो सबसे इस सवाल का महत्वपूर्ण पॉइंट है या तोड़ है, वो यहां पर है कि आप दो चीज नोट कर लीजिए। एक तो सही मिलान कितनी समय हुआ है, और दूसरा नोट कर लीजिए पूछा गया समय क्या है। तो सवाल पहले समझ लीजिए। तो सवाल में है कि एक घड़ी में कमी है, वो कमी है कि वो हर घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है। उस घड़ी को सही एकदम करेक्ट करेक्ट दोपहर 2 बजे सही मिला दिया गया। तो जब आप शाम 4 बजे, ये शाम 4 बजे मतलब आपको कह रहा है कि जब एक्चुअल में शाम का 4 बजेगा, जब सही वाली घड़ी में शाम का 4 बजेगा, तो ये जो आपकी ये डिफेक्टिव क्लॉक है, जो एक घड़ी जो इसमें कमी है, वह कितना समय दर्शाएगी। मतलब सही समय जब शाम का 4 बजेगा, तो आपकी ये जो गलत वाली घड़ी है, जिसमें कमी है, जिसमें त्रुटि है, वो घड़ी आपका कितना बजाएगी, इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, एक तरफ लिख लीजिए कि सही मिलान कितने समय हुआ है, और एक तरफ लिख लीजिए कि पूछा कितना समय गया है। तो सही मिलान कितने समय हुआ है, तो सही मिलान हुआ है दोपहर 2 बजे। कितने समय मिलाया गया सही, तो साफ साफ लिखा हुआ है आज दोपहर 2 बजे सही मिलान किया गया। और पूछा कितने बजे का गया है, तो पूछा गया है शाम 4 बजे। ठीक है। तो आपको एक ही चीज केवल इसमें दिमाग यहीं पे इस प्रश्न में लगाना है कि कब, जब सही मिलाया गया और जब पूछा गया, इनमें कितने घंटे का अंतराल है। तो यहां पर आप पाएंगे कि दोपहर 2 बजे सही मिलाया गया और शाम 4 बजे आपसे पूछा गया है। तो 2 बजे सही मिलाया गया, 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक में कितने घंटे आपके हुए अंतराल, तो कितने घंटे हुए, 2 घंटे। 2 बजे में 2 घंटे आप जोड़ेंगे तो शाम का 4 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा। तो दोपहर 2 बजे में और शाम के 4 बजे में कितने घंटे का अंतराल हुआ, तो 2 घंटे का अंतराल हुआ। बस आपको यही निकालना है कि सही वाली घड़ी, मतलब जब आपका घड़ी सही मिलाया गया और जो समय आपसे पूछा जा रहा है उसमें कितने घंटे का अंतर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। तो जैसे ही आपने ये निकाल लिया कि फर्क कितने घंटे का है, आ जाइए इधर। तो आपको एक कमी क्या है कि 1 घंटे में कितने मिनट तेज हो जाती है आपकी घड़ी, 5 मिनट। तो अगर 1 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है, तो 2 घंटे में आपकी घड़ी कितना तेज हो जाएगी, तो 5 दूनी 10 मिनट। तो आपकी जो गलत वाली घड़ी है वो कितना हो जाएगी इस दौरान, ये 2 घंटे के अंतराल के दौरान ये आपकी घड़ी कितना आगे हो जाएगी, 10 मिनट तेज हो जाएगी। तो जब 10 मिनट तेज हो जाएगी, तो इसका मतलब जो आपकी गलत वाली घड़ी है, गलत घड़ी मतलब यहाँ पर गलत घड़ी का संबंध है त्रुटि वाली घड़ी। तो ये घड़ी आपका कितना समय दर्शाएगी, तो सही में बज रहा है 4 और ये 10 मिनट आपकी उस दौरान तेज हो गई, तो आपकी गलत वाली घड़ी कितना बजाएगी, तो आपकी गलत वाली घड़ी बजाएगी 4:10। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 4:10। एक बार पुनः चीजों को समझते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है डिटेल में कि प्रश्न क्या क्या रहा है और हमको इसको करना कैसे है, क्या क्या चीजें हमको इस प्रश्न से उठानी है। तो सबसे पहले आपको घड़ी में एक कमी बताया। कमी क्या बताया कि वो घड़ी जो है वो प्रति घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है। कितने मिनट तेज हो जाती है, 5 मिनट। तो हमने एक तरफ साइड में घड़ी में त्रुटि लिख लिया। वो त्रुटि क्या है कि वो हर 1 घंटे में कितने मिनट तेज हो रही है, 5 मिनट तेज हो जा रही है। फिर उसके बाद आगे आपको सवाल में क्या कह रहा है कि उस घड़ी को कब सही मिलाया गया, तो उस घड़ी को दोपहर 2 बजे सही मिलाया गया। और पूछा कितने बजे का जा रहा है, शाम 4 बजे का जा रहा है। तो दो तरह आपने एक तरफ लिख लिया सही कब मिलान किया गया, तो सही मिलान किया गया दोपहर 2 बजे। पूछा कितने बजे का जा रहा है, तो पूछा जा रहा है शाम 4 बजे। तो बस आपको निकालना क्या है कि जब सही मिलाया गया और जब आपसे पूछा जा रहा है वहां पर कितने घंटे का फर्क है।
तो आप 2 बजे से में 2 घंटे आगे जाएंगे तो शाम का 4 बज जाएगा। इसका मतलब घंटे का अंतराल कितना हुआ इस दौरान? 2 घंटे। तो हम यहाँ वापस आए, 1 घंटे में आपकी घड़ी 5 मिनट तेज हो रही है, तो 2 घंटे में आपकी घड़ी कितना तेज हो जाएगी? तो 5 दूनी 10 मिनट तेज हो जाएगी। तो आपकी गलत वाली घड़ी है वो शाम 4 बजे 10 मिनट आगे बढ़ चुकी होगी। तो इसका मतलब गलत वाली घड़ी कितना समय दर्शा रही होगी? तो 4 बजे का पूछा गया है, इस दौरान ये 10 मिनट तेज हो चुकी है, तो आपकी घड़ी जो है वो कितना दर्शाएगी? 4:10 दर्शाएगी। चलिए एक और प्रश्न उसी तरीके का हम करते हैं। सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल है कि यदि किसी घड़ी में त्रुटि होने के कारण वह प्रति घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसको ही नोट कर लीजिए कि घड़ी में कमी क्या है। घड़ी में कमी क्या है? यहाँ पर घड़ी में कमी ये है कि वो प्रति 1 घंटे में कितने मिनट तेज हो जा रही है? 10 मिनट तेज हो जा रही है। तो 1 घंटे में आपकी घड़ी जो है वो 10 मिनट तेज हो जा रही है। ठीक है, तो ये घड़ी में कमी नोट कर लिया। आगे क्या कह रहा है कि यदि उस घड़ी का आज शाम 4 बजे सही मिलान किया गया है, मतलब कितने बजे घड़ी सही मिलाई गई? आज शाम 4 बजे। तो आप इधर लिख लीजिए, कब घड़ी सही मिलाई गई? आज शाम 4 बजे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कल शाम 4 बजे, आज शाम 4 बजे उसको सही मिलान किया गया, तो कल शाम 4 बजे वह घड़ी कितना समय दर्शाएगी? तो आज शाम 4 बजे का आपको दिया गया है और कल शाम 4 बजे का, तो पूछा गया समय क्या हो जाएगा? तो पूछा वाला समय हो जाएगा कल शाम 4 बजे। तो क्या इसमें सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में एक ही स्टेप है और वही मेन है, और वो स्टेप है कि ये आप निकाल पाए कि जब सही मिलाया गया और जब पूछा गया तो इसमें कितने घंटे का फर्क है। तो यहाँ पे एक आप चीज बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अब सवाल जो हमने दिया है वो उसी दिन का नहीं है। मिलाया गया आज शाम 4 बजे है और पूछा गया कल शाम 4 बजे है। तो इसमें एक चीज आप नोट करिए और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप, जब कभी आप किसी समय के उसी पहर से अगले दिन के उसी समय के उसी पहर पे पहुंचते हैं तो टोटल 24 घंटे का फर्क आता है। पहर मतलब जैसे मान लीजिए आज सुबह 4 बजे से कल सुबह 4 बजे तक, तो पहर सेम हो गई, सुबह 4 बजे से सुबह 4 बजे तक, और समय भी सेम हो गया 4 बजे, आज सुबह 4 बजे से कल के सुबह के ही 4 बजे तक। तो पहर अगर सेम है, समय अगर सेम है, तो कितने घंटे का फर्क होगा? 24 घंटे का। लेकिन अगर किसी समय से उसी समय पे जाना है लेकिन पहर बदल जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आज शाम 4 बजे से लेकर कल के सुबह 4 बजे तक, तो ध्यान दीजिए आज शाम का 4 लिया जा रहा है और पूछा कब जा रहा है? कल के सुबह का 4। तो पहर चेंज हो गया, समय वही है, पहर चेंज हो गया, तो यहाँ कितने घंटे का फर्क होगा? 12 घंटे का फर्क होगा। इस बात को आप एकदम नोट कर लीजिए, जब प्रैक्टिस करेंगे इन पे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएगा। उसको हम अब यहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे, हम लोग सीखेंगे उसको। बस ध्यान क्या रखना है कि जब आप दिन बाय दिन जंप करते हैं तो अगर उसी टाइम के उसी पहर से अगले दिन के उसी टाइम और उसी पहर में जंप करते हैं तो 24 घंटे का वक्त बीतता है। और अगर आप किसी टाइम के एक पहर से अगले दिन उसी टाइम के दूसरे पहर पे जंप करें, मतलब शाम का सुबह या सुबह का शाम, तो वहां पर कितने घंटे का फर्क आता है? 12 घंटे का फर्क आता है। तो चलिए इस सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कब मिलाया गया इसको? आज शाम 4 बजे, और पूछा कब गया है? कल शाम 4 बजे। तो मिलाया गया आज और पूछा गया है कल। समय देखिए सेम है, 4 बजे यहाँ 4 बजे यहाँ, और पहर भी सेम है, शाम का 4 यहाँ भी शाम का 4। तो उसी समय के उसी पहर में आप जब एक दिन से दूसरे दिन में कन्वर्ट जाते हैं, बदल एक ही दिन से दूसरे दिन में जाएं और पहर वही हो और समय वही हो, तो कितने घंटे का अंतर आता है? तो यहाँ पर 24 घंटे का अंतर आता है। कितने घंटे का अंतर? 24 घंटे का। तो चलिए हमने अंतराल निकाल लिया कि सही मिलान किए गए समय
और पूछे गए समय में कितने घंटे का अंतर है, 24 घंटे का अंतर है। तो चलिए, 1 घंटे में आपकी घड़ी कितना मिनट तेज हो रही है, 10 मिनट। तो 24 घंटे में आपकी घड़ी कितना तेज हो जाएगी, तो 24 इंटू 10 मतलब 240 मिनट। अब 240 मिनट मतलब कितना हो गया, आप इसको क्योंकि ये 60 से ज्यादा है तो इसको तुरंत घंटे में परिवर्तित कर लीजिए। तो इसको 60 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा आ जाएगा 4 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि इस 24 घंटे के दौरान जो आपकी गलत वाली घड़ी है वो कितना फास्ट हो जाएगी, 4 घंटे फास्ट हो जाएगी। कितना फास्ट हो जाएगी, 4 घंटे। तो इसका मतलब जब सही वाली घड़ी कल का शाम का 4 बजाएगी तो आपकी ये जो गलत वाली घड़ी है, जिस घड़ी में कमी है, ये कितना बजाएगी, तो 4 बजे में आपकी यही 4 घंटे जुड़ जाएंगे जो यहाँ पे बढ़ गए हैं। क्योंकि आपकी घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो रही थी, तो 24 घंटे में आपने निकाला कि कितने घंटे तेज हो जाएगी ये घड़ी, 4 घंटे तेज हो जाएगी। तो वही 4 घंटे आप जोड़ दीजिए। इसका मतलब आपकी गलत वाली घड़ी कितना बजाएगी, शाम का 8 बजाएगी। तो जब घड़ी दोबारा, जब घड़ी को सही वाली घड़ी का अगले दिन शाम का 4 बजेगा तो आपकी जो गलत वाली घड़ी है वो शाम का वो उसी समय पर देखने पर कितना बजा रही होगी, तो वो 4 घंटे आगे बढ़ चुकी होगी, मतलब वो 8 बजा रही होगी। तो वही चीजें हैं, पहली चीज आपको देखना है कि घड़ी में कमी क्या है, फिर दूसरी चीज देखना है कि कब घड़ी सही मिलाई गई और कितने बजे का आपसे पूछा गया है। तो बस कब सही मिलाई गई, कितने समय का आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप फर्क देख लीजिए कितने घंटों का फर्क आ रहा है। जितने घंटों का फर्क आ रहा है वैसे ही आप यहाँ सवाल कर सकते हैं। तो 1 घंटे में 10 मिनट तेज है तो 24 घंटे में कितने मिनट तेज हो गई, 240 मिनट। अब ये 60 से ज्यादा है मिनट तो इसको घंटे में परिवर्तित कर लिया 60 से भाग करके, तो आ गया 4 घंटे। मतलब इस 24 घंटे के अंतराल के दौरान आपकी गलत वाली घड़ी 4 घंटे तेज हो चुकी होगी। तो जो गलत वाली घड़ी कितना बजा रही होगी, तो पूछा कितने बजे गया है, शाम 4 बजे का, तो उसी शाम 4 बजे में ये 4 घंटे ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 घंटे, मतलब 8 बजे। तो आपकी गलत वाली घड़ी कितना बजाएगी, 8 बजाएगी। चलिए एक और सवाल इसी पे और करते हैं, फास्ट क्लॉक का, फिर उसके बाद हम लोग स्लो क्लॉक की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो पिछले 2 सवाल आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और सवाल करते हैं उसी से संबंधित, कि यदि किसी घड़ी में त्रुटि होने के कारण, अब देखिएगा यहाँ पे आगे कह रहा है कि प्रति 2 घंटे में 4 मिनट तेज हो जाती है। तो आपकी घड़ी में कमी क्या है कि वो 2 घंटे में कितने मिनट तेज हो जाती है, 4 मिनट। तो आप कमी लिख लीजिए कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमी है कि प्रति 2 घंटे में 4 मिनट तेज। कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर, अभी तक पीछे जो सवाल थे उसमें प्रति घंटे बताते थे, अब क्या प्रति 2 घंटे है। तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर 2 घंटे में 4 मिनट तेज, तो इसी समय आप लिख लीजिए 1 घंटे में कितने मिनट तेज हो जाएगी, जाहिर सी बात है 2 मिनट तेज, भाग करके निकाल लेंगे। तो 2 घंटे में अगर 4 मिनट तेज है तो 1 घंटे में कितने मिनट तेज होगी, 2 मिनट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे सवाल में कह रहा है यदि उस घड़ी का सोमवार सुबह 4 बजे सही मिलान किया गया है, तो आपकी घड़ी कितने बजे सही मिलाई गई, तो आपकी घड़ी जो मिलाई गई है सही, वो मिलाई गई है सोमवार सुबह के 4 बजे। तो घड़ी आपकी सोमवार के सुबह 4 बजे सही मिलाई गई, तो बुधवार शाम 4 बजे वह कितना समय दर्शाएगी। तो पूछा कितने बजे गया है आपका, बुधवार का, क्या पूछा गया है कि बुधवार शाम के 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे, सुबह के कि शाम के, शाम के 4 बजे। अब यहां ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया आपको पूरे प्रश्न का, ऐसे सवालों का मेन पॉइंट यही होता है कि अगर ये चीज आप निकालना सीख गए कि जब सही मिलाया गया और जब पूछा गया उसमें कितने घंटे का फर्क है, अगर ये आप निकाल ले गए तो फिर सवाल में कुछ है ही नहीं, फिर तो मैथ का कैलकुलेशन है, बेसिक से आंसर है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सोमवार सुबह 4 बजे सही मिलाया गया और पूछ रहा है बुधवार,
तो देखिए हम कैसे निकालना है, गौर करिएगा यहां पर। सोमवार सुबह से अगर हम मंगलवार सुबह के 4 बजे तक जाएं, तो ये बताइए हम लोग अगले दिन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। उसी पहर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उसी पहर में जा रहे हैं। उसी समय पे भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो उसी समय पे जा रहे हैं। तो जब उसी समय के उसी पहर पर हम अगले दिन जाते हैं तो कितने घंटे का अंतर आता है, अंतराल बीत जाता है? 24 घंटे का। तो इसका मतलब सोमवार सुबह 4 बजे से मंगलवार के सुबह 4 बजे तक अगर हम जाएं तो कितने घंटे बीत जाएंगे? 24। फिर आगे आते हैं, मंगलवार की सुबह 4 बजे से अगर हम बुधवार की सुबह 4 बजे तक जाएं, फिर से वही बात कि आप अगले दिन गए हैं उसी पहर और उसी समय पे, तो कितने घंटे बीत जाएंगे आपके? 24 घंटे बीत जाएंगे। कितने घंटे बीत गए? 24 घंटे। लेकिन आपको बुधवार की सुबह नहीं, आपको कहां तक जाना है? बुधवार के शाम तक। तो अब यहां देखिए, बुधवार की सुबह से बुधवार की शाम, बुधवार की सुबह से बुधवार की शाम के 4 बजे तक में कितने घंटे और बीतेंगे? तो 12। क्यों 12? क्योंकि आप केवल पहर बदल रहे हैं। सुबह से किस पहर में चले गए हैं? शाम। दिन वही है, तो सुबह से शाम पहर में जाइए, उसी समय के पहर चेंज किया, समय वही है, पहर से चेंज हुआ है, तो कितने घंटे आपके जुड़ जाएंगे? 12। तो सोमवार सुबह 4 बजे से मंगलवार सुबह 4 बजे तक कितने घंटे बीत गए? 24। मंगलवार सुबह 4 बजे से बुधवार सुबह 4 बजे तक कितने घंटे बीत गए? 24। और बुधवार के सुबह 4 बजे से बुधवार की शाम 4 बजे तक में कितने घंटे बीत जाएंगे? 12। तो जरा टोटल जोड़िए, आपका कितना घंटे का अंतराल निकल के आया? 24 + 24 + 12। इसको आप सॉल्व करिए तो आपका आ जाएगा 60 घंटे। कितना आ जाएगा? 60 घंटे। तो कुल मिलाकर कितने घंटे का अंतराल का हमको निकालना है? 60 घंटे का। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, आपकी घड़ी में कमी क्या थी? 1 घंटे में वो 2 मिनट तेज हो जाती है, तो 60 घंटे में आपकी घड़ी कितना तेज हो जाएगी? तो 2 × 60 मतलब 120 मिनट। कितने मिनट आएगा? 120 मिनट। अब क्योंकि ये 60 से ज्यादा है तो 120 को 60 से भाग कर दीजिए, तो आपका सीधा सीधा कितने घंटे आ जाएगा? 2 घंटे। इसका मतलब इस 60 घंटे के अंतराल बीतने पर आपकी गलत वाली घड़ी जो है वो 2 घंटे तेज हो जाएगी। कितने घंटे तेज हो जाएगी? 2 घंटे। तो कितने बजे मिलाई गई है? शाम को 4 बजे। तो बुधवार शाम के 4 बजे सही मिलाई गई, तो आपकी गलत वाली घड़ी जो है वो कितना समय दर्शाएगी? तो 4 बजे में यही जो 2 घंटे बढ़ गए इसको आप प्लस कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 6 बजे। तो इसका मतलब गलत वाली घड़ी आपका कितना बजा रही होगी? शाम का 6। तो मेन इस पूरे प्रश्न का मेन पॉइंट कौन सा है? ये अंतराल निकालना कि कितने बजे सही मिलाई गई और कितने बजे आपसे पूछा जा रहा है उसमें कितने घंटे का अंतराल बीता। ये जब आप मेन चीज निकाल ले गए तो फिर आगे सवाल में कुछ है ही नहीं, ये एक मैथ का सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन बन के रह जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्यों हम हर बार प्लस कर रहे हैं? क्योंकि घड़ी तेज हो रही है, घड़ी फास्ट है, बढ़ रही है, हर 2 घंटे में बढ़ रही है, हर प्रति घंटे में बढ़ रही है। तो इस वजह से हम यहाँ जिस समय का पूछा जा रहा है उसमें जितना बढ़ रहा है वो प्लस कर रहे हैं। अभी जब आगे सवाल मंद वाला करेंगे तो वहां घड़ी हम बताएंगे कि हर घंटे मंद हो रही है, तो जब मंद होगी तो वहां पर हम प्लस की जगह क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये भी समझ में आ गया होगा पूरे सवाल का निचोड़ कहाँ है? बस इस जगह पर। ये अंतराल अगर आप सही निकाल ले गए, और ये अंतराल निकालें कैसे? प्रैक्टिस, बिकॉज रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप इस पे प्रैक्टिस करिए। इन क्लॉक में मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अगर प्रैक्टिस पे जुड़ जाए तो आपको किताब की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप इन क्वेश्चंस को बनाइए, खुद से माइंड में मेकअप करिए क्वेश्चंस और सवाल को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन बनाना क्या आप अपने आप स्वयं से नहीं बना सकते? आप अपने आप से क्वेश्चन बनाइए,
सही मिलाइए, और पूछने वाला समय अपने आप से डिसाइड कर लीजिए। प्रैक्टिस तो आपको इसकी करनी है ना, कि आपको जब सही मिलाया गया और जब सब पूछा गया, इसमें अंतर जो घंटे का है वो हम कितनी जल्दी से निकाल लेते हैं और कितना सटीक निकाल लेते हैं। एक बार अंतर निकल आया तो फिर ये सवाल एक छोटे से गणित का सवाल बन के रह जाएगा और कुछ नहीं है। तो अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं स्लो क्लॉक का। चलिए, अब कुछ सवाल हम लोग फास्ट क्लॉक के, अभी हम लोगों ने 3 सवाल किए हैं, बस इन्हीं पे आपको प्रैक्टिस और करनी है और आप इन पे पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी। आप कुछ सवाल करते हैं स्लो क्लॉक के। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी घड़ी में त्रुटि होने के कारण वह प्रति घंटे 2 मिनट मंद या पीछे हो जाती है, तो अब की बार सवाल में कमी क्या है? तो सवाल में कमी यह है कि वो प्रति घंटे 2 मिनट मंद हो जाती। मंद मतलब पीछे रह जाती। अभी तक आगे हो जाती थी, अब पीछे रह जा रही है। इसके प्रति घंटे, प्रति 1 घंटे में उसकी घड़ी जो है वो 2 मिनट पीछे रह जा रही, वो हमने इधर नोट कर लिया। फिर आगे सवाल में आपसे कह रहा है कि उसे गुरुवार दोपहर 2 बजे सही मिलाया गया। अब आगे वही है, जैसे फास्ट में किया वैसे स्लो, बस वही 2 चीजों पे नजर, कब सही मिलाया गया, तो गुरुवार दोपहर 2 बजे। तो चलिए नोट कर लेते हैं, गुरुवार दोपहर 2 बजे। तो गुरुवार दोपहर 2 बजे सही मिलाया गया। पूछा कितने बजे का गया है? शुक्रवार रात्रि 9 बजे। तो शुक्रवार रात्रि 9 बजे। तो चलिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपकी घड़ी जो है वो गुरुवार दोपहर 2 बजे सही मिलान की गई है, तो शुक्रवार रात के 9 बजे वो कितना समय दर्शाएगी। बस वैसे इस क्वेश्चन को करना है जैसे हम लोग पीछे करते चले आए हैं, और सवाल में आपको वही चीज देखनी है कि जब मिलाई गई और जब आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ कितने घंटे का फर्क है। तो चलिए फर्क निकालते हैं। तो गुरुवार दोपहर 2 बजे से लेकर शुक्रवार, अगर हम गुरुवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक जाए, तो ये बताइए आप अगले दिन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और उसी पहर और उसी समय में जा रहे हैं अगले दिन, कितने घंटे बीत जाएंगे? 24। तो गुरुवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार दोपहर के 2 बजे तक कितने घंटे बीत जाएंगे? 24 घंटे बीत जाएंगे। फिर उसके बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर शुक्रवार रात्रि के 9 बजे तक, तो शुक्रवार अब उसी दिन में पहुंच गया है जिस दिन का पूछा गया है, लेकिन अभी हम कितने बजे तक पहुंचे हैं? 2 बजे तक, लेकिन पूछा कितने बजे का गया है? रात के 9 बजे तक। तो शुक्रवार के दोपहर 2 बजे से शुक्रवार के रात्रि 7, सॉरी यहाँ पे 7 है, रात्रि 7 बजे तक। तो दोपहर 2 से शाम 7, अब दिन वही है, केवल दोपहर 2 बजे शाम के 7 बजे तक कितने घंटे और बीत जाएंगे आपके? 5 घंटे और बीत जाएंगे। तो टोटल आपके घंटे कितने आए? 29 घंटे। तो पहले गुरुवार दोपहर 2 बजे का सही मिलाया गया, शुक्रवार रात्रि के 7 बजे का आपसे पूछा गया है। तो गुरुवार दोपहर 2 बजे से लेकर हम लोग पहले पहुंच जाए अगले दिन उसी पहर और उसी समय पहुंच गए, तो शुक्रवार के दोपहर 2 बजे तक पहुंचे तो कितने घंटे बीत जाएंगे? 24। फिर उसके बाद शुक्रवार के दोपहर 2 बजे से शुक्रवार के रात, उसी दिन के रात में 7 बजे तक जाना है, तो कितने घंटे आपके बीत जाएंगे? 5। 24 5 कितने घंटे हो गए? 29। तो अब आ जाइए आगे, 1 घंटे में आपकी 2 मिनट पीछे रह जाती है, तो 29 घंटे में आपकी घड़ी कितना पीछे रह जाएगी? तो 29 दूना कितने मिनट पीछे हो जाएगी? 58 मिनट पीछे हो जाएगी। तो अब 58 मिनट आपकी घड़ी पीछे हो गई, तो आपकी गलत वाली घड़ी कितना बजाएगी? यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, सही वाली घड़ी आपका कितने बजे का आपसे पूछा गया है? शाम के रात के 7 बजे का। तो 7 बजे का आपको पूछा गया है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको घटाना है, जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये घड़ी आपकी 58 मिनट इस दौरान आगे नहीं बढ़ गई। इस 29 घंटे के दौरान ये आपकी घड़ी 58 मिनट आगे नहीं गई है, 58 मिनट
पीछे रह गई है तो आपको यहाँ पे घटाना पड़ेगा। 7 बजे में पूछा कितने बजे गया है, 7 बजे का, तो आपको 7 बजे से इसमें घटाना पड़ेगा। लेकिन घटाने के लिए आपको ध्यान दीजिए, आप घटाना है आपको, तो 7 बजे को आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप 7 बजे को 6:60 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट आगे जाके 1 घंटा ही बन जाएगा, वो 7 ही गिना जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इस वजह से किया ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो और क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस वजह से हम 7 बजे को क्या लिख सकते हैं, 6:60, और उसमें आपको कितना घटाना है, 58 मिनट। तो 58 मिनट आप घटा दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 6:02। इसका मतलब आपकी जो गलत वाली घड़ी है वो कितना बजा रही होगी, तो आपकी गलत वाली घड़ी बजा रही होगी 6:02। चलिए एक और सवाल है, अंतिम सवाल जो हम लोग स्लो क्लॉक से संबंधित करते हैं। यहाँ पर फिर से आपको एक सवाल वही दिया गया है कि यह किसी घड़ी घड़ी में त्रुटि होने के कारण वो प्रति 3 घंटे में 12 मिनट पीछे रह जाती है। तो घड़ी में कमी क्या है कि वो 3 घंटे में 12 मिनट पीछे हो जाती है। तो पहले हमने वही नोट कर लिया कि प्रति 3 घंटे में आपकी घड़ी कितना पीछे रह जाती है, 12 मिनट। तो 1 घंटे में आपकी घड़ी कितना पीछे रह जाएगी, 12/3, मतलब कि 4 मिनट पीछे रह जाती है। तो आपकी घड़ी की कमी आपने एक तरफ निकली कि आपकी घड़ी में कमी क्या है कि वो 1 घंटे में 4 मिनट पीछे रह जा रही। चलिए आगे आपको घड़ी में कब सही मिलाया गया, तो घड़ी में सही मिलाना आपको किया गया है मंगलवार शाम 5 बजे। तो मंगलवार शाम 5 बजे आपका घड़ी का सही मिलान किया गया है और पूछा जा रहा है आपको गुरुवार सुबह के 5 बजे। तो जल्दी से आपको बस यही निकालना है कि जब सही आपकी घड़ी मिलाई गई और जब आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ कितने घंटे का फर्क। तो चलिए निकालते हैं। मंगलवार शाम से अगर हम बुधवार शाम के 5 बजे तक जाएं तो पहर वही, समय वही, अगले दिन पहुंच गए तो कितने घंटे जुड़ जाएंगे, 24। तो मंगलवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम के 5 बजे तक में कितने घंटे प्लस हो जाएंगे, 24 घंटे प्लस हो जाएंगे। फिर आगे इसी बुधवार से देखिए गुरुवार की सुबह 5 पहुंचना है। अब मंगलवार की सॉरी बुधवार की शाम 5 बजे से गुरुवार की सुबह 5 बजे अगर हम जाएं, बुधवार की शाम 5 बजे से लेकर गुरुवार की सुबह, तो पहर चेंज हो जाएगी। अब याद देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, शाम 5 से जब आपका शाम का 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, जैसे ही 12 बजेगा तो फिर वो बुधवार से आप किस में चले जाएंगे, गुरुवार में। फिर गुरुवार में आप जैसे पहुंचे तो गुरुवार का फिर 1 2 3 4 5, तो मतलब आप एक पहर से अगली पहर जा रहे हैं, समय वही है, बस एक पहर से अगली पहर जा रहे हैं। बुधवार शाम से अगले दिन की सुबह जा रहे हैं, तो यदि आप किसी दिन की शाम से उसके अगले दिन की सुबह जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ पहर चेंज कर रहे हैं। और पहर चेंज करने में कितने घंटे जुड़ते हैं, 12 घंटे। तो यहाँ 12 घंटे होगा, यहाँ 24 घंटे, तो टोटल कितने घंटे का अंतराल हो गया, तो 36 घंटे यहाँ बीते हैं। कितने घंटे बीते हैं यहाँ, 36। तो चलिए आते हैं सवाल पे, 1 घंटे में आपकी घड़ी कितने मिनट पीछे रह जा रही थी, 4। तो 36 घंटे में आपकी घड़ी कितने पीछे रह जाएगी, तो 36 इंटू 4, 6 चौको 24, 4 ते 12 तो 14। कितने घंटे आएंगे आपके, 144 घंटे, सॉरी 144 मिनट। तो आपकी घड़ी जो है वो 144 मिनट पीछे रह जाएगी। अब 144 मिनट को आप घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 60 दूना 120, तो ये सीधा सीधा 2 घंटे और आपके बन जाएंगे 24 मिनट। तो आपकी घड़ी जो है वो इन 36 घंटे के दौरान, बीतने के दौरान आपकी घड़ी कितना पीछे रह जाएगी, तो वो आपकी घड़ी 2 घंटे 24 मिनट पीछे रह जाएगी। कितना पीछे रह जाएगी, 2 घंटे 24 मिनट। तो कितने बजे का आपसे पूछा गया है, 5 बजे का। तो गलत वाली घड़ी का समय कितना दर्शाएगी, तो गलत वाली घड़ी कितना दर्शाएगी, 5 बजे का पूछा गया है ना। तो 5 बजे को आप क्या लिख सकते हैं, 4:60। और इसमें कितना घटाना है आपको, पीछे कितना रह गए हो आप, 2 घंटे 24 मिनट। तो 2 घंटे 24 मिनट, इसको आप लोग घटा दीजिए।
तो आपका आंसर कितना आया, 2:36। इसका मतलब जब सही वाली घड़ी गुरुवार का शाम का गुरुवार की सुबह का 5 बजा रही होगी, तो आपकी गलत वाली घड़ी गुरुवार का कितना बजा रही होगी, 2:36। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप जो आज हमने आपको कराया फास्ट एंड स्लो क्लॉक का, ये जो उस अभी ये फास्ट एंड स्लो क्लॉक टॉपिक आपका खत्म नहीं हुआ है, इस पे और भी तरीके के डिफरेंट वैरायटीज के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ये स्लो एंड फास्ट क्लॉक का ये पहला पार्ट है, जिसमें हम एक क्वेश्चन आपसे उठाए, जिसमें आपको एक घड़ी का कमी बताई जाती है, कब वो घड़ी सही मिलाई गई ये बताई जाती है, और आपको दूसरी चीज़ बताई जाती है कि बताइए ये गलत वाली घड़ी इतने बजे कितना बजाएगी। मतलब आपसे घड़ी का जो समय पूछा जा रहा है वो गलत वाली घड़ी का, कि गलत वाली घड़ी इतने बजे कितना बजाएगी। तो वो आपने आपको टाइप समझाया। अगर इस प्रकार का आपको प्रश्न दिखे तो बस आपको करना क्या है, एक तरफ घड़ी की कमी लिख लेनी है, दूसरी तरफ आपको लिखना है कि कब सही मिलाई गई, कितने बजे का आपको पूछा जा रहा है, वहां पर अंतराल निकाल लेना है। अंतराल निकालने के बाद अगर तेज तेज वाला है तो यहाँ पहली बात तो अंतराल निकाल लिया, तो उसके बाद यहाँ पे जितना अंतराल आएगा उस हिसाब से निकाल लेंगे आपकी घड़ी कितना तेज है कितना धीरे हो रही है। मतलब उस अंतराल के दौरान आपका कितने मिनट तेज हो गए और कितने मिनट धीरे हो गई। अगर सवाल तेज का है तो पूछे गए समय पर हम उतना ही तेज या मंद जो भी आया उस तेज जो आया उसको प्लस कर देंगे, और अगर सवाल में पीछे रह जाने की बात कह जाती है तो जो समय आपसे पूछा गया है उसमें वो समय हम घटा देंगे। लेकिन घटाते हुए ध्यान रखेंगे 5 बजे का पूछा गया है तो उसको 4:60 लिख लेंगे, 8 बजे का पूछा गया है तो उसको 7:60 लिख लेंगे। ऐसा इस वजह से लिखेंगे ताकि घटाने में आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका सटीक आंसर आए। तो उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर हमने आपको विधि बताई इस सवाल की आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप एक बार पुनः इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 सवाल अपने आप से बनाइए और उन पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कमांड आपकी अच्छी होगी। और इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको यहाँ पर अभी तक क्लॉक से संबंधित जितने भी वीडियोस आप तक पहुँचे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और एक नई विधि से और आसान विधि से आप समझ पा रहे होंगे, और आपके लिए क्लॉक अब एक चुटकियों का खेल बच गया होगा। तो बस इसी तरीके से अपना प्यार हम पे बनाए करिए और हमें हमारे चैनल को लाइक करिए, उस पे कमेंट्स दीजिए, अपनी राय दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके अपने आस पड़ोस मित्र में परिवार में आप सब शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।